सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए कितने लोगों ने अपने धर्म बेच दिए, कितने लोगों ने इस्लाम का सौदा किया। आज कितनी बेटियां दुपट्टे उतार करके सोशल मीडिया पे आ गई और बाप बड़ी बेगैरती से कहता, हजरत जी मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर हैं, मेरी बेटी के 2 लाख फॉलोवर हैं। हजरत जी मेरी बेटी रात को फोटो डालती है, सुबह तक 1.5 लाख उस पे लाइक आ जाते हैं, उसके व्यूज का अंदाजा नहीं लगाया जाता। मुझे हैरत होती है, ओ कनीज़े फातिमा ज़हरा की रगों के पल्ले वालों शहजादों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसीलिए इस्लाम की गोद में जन्म लिया था कि सोशल मीडिया पे आने के बाद बेटियां सरों से दुपट्टे उतार दे? क्या इसी दिन के लिए तुमने गैरतदार माओ का दूध पिया था कि सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए तुम कपड़े उतार करके नेट पे आ जाओ? तुम इसे फख्र की बात कहते हो, तुम इसे तरक्की की बात कहते हो। वो बाप सीना छोड़ा करके कहता है कि मेरी बेटी पे 1.5 लाख लाइक सुबह तक आ जाते हैं। मैंने कहा इज्जत की बात नहीं है, 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ भी देखे, इज्जत इसमें नहीं है। इज्जत इसमें है कि तेरी बेटी जिंदगी गुजार के भी चली जाए और उसके सर पे कभी चांद का साया ना पड़ा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शोएबुल औलिया। भाई को थोड़ा कम कर दे, आवाज बढ़ा दे। मैं शोर मचाने नहीं, मैं अपनी बातें दिल में बतबारने के लिए आया हूं। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ बस मैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं है जी, अल्लाह सलामत रखे। नहीं है ना ऑपरेटर साहब? नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही काफी हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। टेंशन ना लो, अल्लाह ने सैयदों के सदके में वो ताकत सीने में दी है, माइक बंद भी हो जाएगा, आखिरी बंदे तक आवाज जाएगी, है ना? ये इनके दर की खैरात है। कह रहा मेरी बेटी के एक फोटो पे सुबह तक 1.5 लाख व्यूज आते। मैंने कहा ला के दिखा कोई बेटी मुस्तफा की बेटी की तरह। तुझे चेहरा दिखाने पे नाज है, और अली के घर की जो दुल्हन बनी कभी नंगे सरू से सूरज ने भी नहीं देखा था। हाँ इस पे नाज कर रहा है, इस पे फख्र कर रहा। बेटियों के कपड़े उतर गए, कितनी बेटियां बेदीन हो गईं। लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले, गिफ्ट देने वाले आशिक और मजनू बन गए। माशरे की इज्जत का जनाजा निकल गया। किसी कोने पे बाप रो रहा है, किसी कोने पे भाई रो रहा है। ये कैसी बेटी है जो बाप की जिल्लत का सबब बनी है, भाई की जिल्लत का सबब बनी है, माशरे की जिल्लत का सबब बनी है। सलाम करो उस बेटी को जो कयामत में पुलसिरात से गुजरेगी, 70,000 हूरों का जुर्म उठोगा और आवाज दी जाएगी अंबिया से लेकर के औलिया तक, औलिया से लेकर के अवाम तक, सारे नजरें झुका ले। अल्लाह किस लिए का महबूब की बेटी पुलसिरात से गुजर रही है? अल्लाह क्यों? ये तो महशर है, यहाँ रुतबे किसके अमल तोले जाएंगे, फैसले पुलसिरात करेगी। अल्लाह कहेगा सुनो, फातिमा ने मेरी गैरत का ख्याल किया था, हश्र में हम फातिमा की इज्जत का ख्याल। शुक्रिया भाई। बात जब खातूने जन्नत की हो और सैयद ज़ादे का उर्स हो, सैयद ज़ादा बैठा हो, तो एक बार तो बनता है कि दोनों हाथों को उठाकर अली का नाम लगाया जाए। तेरा दोनों हाथों को उठा के कह दे नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से शोएबुल औलिया, फैज़ादे हुजूर शोएबुल औलिया। खुदा सलामत रखे भाई। ये किरदार चाहिए था, ये किरदार चाहिए था, ये दौर चाहिए था। आज हमें हमारी बेटियों को ऐसा होना था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैं कभी सुनता हूं ना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं। आज भी फलस्तीन को किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है, आज भी बैतुल मुकद्दस किसी उमर का इंतजार कर रहा है। वो भाई मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था ना, तो दुश्मन ना हाथ जोड़े आगे खड़े थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में तलवार थी और कहा था सलाहुद्दीन क्या करोगे, क्या करोगे? आज तो सर काट दोगे।
तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था ना, आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने किया था। हाँ, ये तारीख रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था आज वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे आका ने किया था। क्या किया था? फरमाया जाओ आज मैं सबको आजाद कर रहा हूं। तुमने हमारी बेटियों के लहू में घोड़े दौड़ाए, हमारे बच्चों के टुकड़े करके तुमने नेजो बर्चियों पे उछाले। कहा हम ये नहीं करेंगे, हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हमें मक्के की तारीख याद है, हम आज गर्दनें नहीं काटेंगे, आज खून माफ किया जाएगा, खून माफ किया जाएगा। तो एक यहूदी बड़ा कर्रा खड़ा था, उसने कहा सुन सलाहुद्दीन, आज कब्जा कर लिया तूने? कहा हाँ। कहा कल फिर हम कब्जा करेंगे। उसने क्या कहा? कल फिर हम कब्जा करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा तो क्या हुआ, कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तवज्जो, दुआ फरमाए आप लोग। कहा कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा, कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। अब सुनो, ये जाके बेटियों को बता देना, साल में 2 जलसे सुनना काफी नहीं, जिंदगी में एक नसीहत सुन के उस पर अमल कर लेना काफी होगा। बात सुन लेना, जब कहा था सलाहुद्दीन ने कल कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा, उस यहूदी ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, हम अब कयामत तक तुम्हारी माओ की गोद में किसी सलाहुद्दीन को नहीं आने देंगे। ये यहूदी ने कहा था। कहा क्या करोगे तुम, कैसे रोकोगे? तो उस यहूदी ने कहा था हम जानते हैं ये लहू का कमाल नहीं होता, ये टुकड़ों का कमाल नहीं होता, ये जो बेटे सलाहुद्दीन बनते हैं ये माओ की गैरत का कमाल होता है। इफ़्फ़त फातिमा ज़हरा जिसके लहू में होती है, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन आता है। उसने कहा तुम्हारी बेटियों की नजरों से हम हया के पर्दे हटा देंगे, इनके सरों से हम गैरत वाली चादरें छीन लेंगे। जब ये छिन जाएंगी कुछ भी खाना सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा। आज दुनिया तड़प रही है, कोई सजदे में गिर के कह रहा है अल्लाह सलाहुद्दीन भेज दे, कोई मुसल्ले पे रो के कह रहा है मौला सलाहुद्दीन भेज दे, कोई जलसों में बैठ के कहता है अल्लाह सलाहुद्दीन भेज दे। इसकी जरूरत नहीं है, जाओ बेटियों को जाके कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो, हाथ उठे ना उठे तुम्हारे आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ के खड़ा हो जाए। चलूं आगे, थके तो नहीं है ना? आज हमारी कौम को नजर लग गई। हाथ जोड़ के कहता हूं, बेटियों से कह दो तुम्हारी जगह सोशल मीडिया नहीं, तुम्हारी जगह मुसल्ले पे है, मुसल्ले पे है। बेटी जितनी पर्दे में होती है उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और एक बाप बेटी की गैरत के लिए जिंदगी लगा देता है, जिंदगी लगा देता है पूरी। इन सैयदजादों की कदमों की खाक को सर का ताज बना के कह रहा हूं, खुदा की कसम अगर बेटियां जवान करनी ना होती ना तो बाप कभी तेरे मेरे घर के आगे ना बोझ उठा के कमर टेढ़ी ना करता। और जाओ जाके बेटियों से कह देना मेरा पैगाम, मुरादाबाद से दीवाना आया था, कह के गया है तेरा गुड्डू तेरा पप्पू तुझे इतना प्यार नहीं दे सकता जितना मजदूरी करने वाला तेरा बाप तुझे प्यार दे सकता है, जितना तेरा बाप तुझे प्यार दे सकता है। और रिश्ते ही अजीब होते बाप बेटी के। आज तो गैरत उतर गई, सोशल मीडिया की धूप, चंद पैसों चंद टकों के लालच ने बेटियों को बाप के रिश्ते से दूर कर दिया। वरना जानते हो हमें यह रिश्ता हुजूर ने सिखाया है। मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ लीजिए, भाई कफील साहब बैठे हुए, ये भाई अख्तर जिया साहब, ये तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अगर झूठ बोलूं तो मिंबर से धक्का दे के उतार देना, इसलिए कि इस कुर्सी पे वो बैठेगा जो हुजूर का दीन सच्चाई के साथ बयान करेगा। ये चापलूस की जगह नहीं है, ये दलाल की जगह नहीं है, ये झूठ बोल करके कौम को गुमराह करने वाले की जगह नहीं। यहाँ वो बैठेगा कि जो मुस्तफा का भी हक अदा करेगा और रब का बंदा होने का भी हक अदा करेगा। मैं चापलूसी करके बड़ी मेहनत से इन कमेटी वालों ने बुलाया और आज जैसे भी पहुंचा हूं, कसम खुदा की सैयदों के दर की खैरात में पहुंच गया हूं। वरना हालात अच्छे नहीं थे, न पहुंचने के जराए थे। लेकिन हम जानते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उन्होंने ही बुलाया और मैं चला आया।
एक एक बच्चा जो बैठा है ना, अल्लाह की कसम, ये बच्चे उठा के देखो, खड़ा करो इस बच्चे, बेटे तू खड़ा हो, तू पीछे वाला खड़ा हो ना बेटे, बताओ इस बच्चे की उम्र कितनी होगी, देखो इस बच्चे को कितनी उम्र का बच्चा होगा, 4 या 5 साल का है, 18 साल का बच्चा बाप की आवाज देने पे नहीं आता है, ये छोटा सा बच्चा हुजूर की महफिल में आके बैठा है। तुम्हें क्या लगता है कि महफिल पे हुजूर की नजर नहीं हुई है? तुम्हें क्या लग रहा है महफिल में हुजूर नहीं आए हैं? वो आए या ना आए, मैं तो ये भी नहीं कहता वो आएंगे, मेरा अकीदा है कि वो आका है, वो मालिक है, करम कर दें तो तशरीफ ले आए। हाँ, उनके बेटे की महफिल है, वो ना आए, मौला अली को भेज दे, वो भी ना आए, बगदाद वाले गौसुल वरा को भेज दे, अगर वो भी ना आए अजमेर वाले ख्वाजा पिया को, अगर ये भी ना आए तो फिर उनका वारिस बनके उनका बेटा हमारी महफिल में आ गया। जो सो गए हैं वो बेदार हो रहे होंगे, यकीनन खुल्द के हकदार हो रहे होंगे, उर्से शुएबुल औलिया में अब तो आने को मेरे हुसैन भी तैयार हो रहे हैं। हाय हाय हाय, सलामत रहे भाई, वाह 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 वाह, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन हो। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये लब्बैक या हुसैन 72 नफूसे कुदसिया ने, मेरा हुसैन तो वो है जो दुनिया चिराग जला करके वफा का पता करती है। हुसैन ने चिराग बुझा दिया था, जब जलाया तमाम कह रहे थे लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ को उठाएं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। क्या बोलती हैं आप? बस मैं अगली बात करने लगा, खुदा सलामत रखे। बात मैंने कहा बाप कमर टेढ़ी कर लेता है, बेटी के रिश्ते क्या होते हैं ये हुजूर ने सिखाया, जाओ जाके बेटियों को बताओ। कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा नबी अगर ना आता ना तो आज भी बेटियां रुसवा होती, आज भी बेटियां जलील होती, आज भी बेटियां, मैं कहता हूं, या तो जिंदा नहीं होती और होती तो किसी बाजार में बिक रही होती। आज जो बेटियां गैरत बनी है ना, बाप की, भाई की इज्जत बनी है, शोहर की शान बनी है, खानदान की आन बनी है ना, ये मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात है। मेरा चैलेंज है, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, जिस एंगल से भी बेटी बेपर्दा आ रही है उसे चैलेंज है, वो जो बात करती है ना कि इस्लाम ने हक छीना है, मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी इज्जत बेटी को मेरे नबी ने दी है ना, किसी भी धर्म में लाके दिखा दो, पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए। भाई कफील अंबर, आपने हुजूर की तारीख पढ़ी है, तमाम उलमा ने मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ी है, 63 साल, ये जाहिरी जिंदगी है, वरना है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, है ना भाई। तो यूं तो मेरे मुस्तफा की उम्र बहुत है, लेकिन मैं जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, 63 साल जिंदगी। आप और हमने पूरी जिंदगी पढ़ी, 63 साल जिंदगी में सितम कौन सा नहीं हुआ, गड्ढे भी खोदे गए, पैर में कांटे भी लगे, ठीक है, जंग में दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, ठीक है, मुस्तफा का लहू भी बहा, बहुत सितम हुए, यहां तक कि ताइफ में इतने पत्थर लगे कि मुस्तफा के नालैन लहू से भर गए। तुमने, मैंने नहीं, जिब्रील ने, फरिश्तों ने आके कहा था, हुजूर कोई ख्वाहिश क्या, कि ये जो बस्ती है ना, ये 2 पहाड़ियों के बीच में ताइफ, आप इजाजत दें तो इसे मसल ना दे। फरिश्ते आके कह रहे, हवा वाला कह रहा है हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगा। पानी वाला कह रहा इतनी बारिश गिराऊंगा कि डुबा के रख दूंगा।
महबूब क्या कहते हैं, रहने दो, मैं जहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं। मैं कुछ बताना चाहता हूं, यहां क्या दुआ निकल रही, मैं जहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन करके आया। हुजूर का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खुद की कड़ी घुस गई, कड़ी घुस गई। हजरत अबू दुजाना ने दांत से खींची, इतनी सख्त थी कि उनका दांत टूट गया, मुश्किल से निकली कड़ी। अबू बकर सिद्दीक आ गए, आका आज हाथ उठ जाए, अब हद हो गई है, ये अपने मोहसिन का लहू बहाने लग गए। हुजूर अब जीने का हक नहीं है इन्हें, आज तो नबुव्वत वाले हाथ उठा दें। तो हुजूर ने हाथ उठाए, सहाबा कहते हम देख रहे थे कि अब जबान खुलेगी, पत्थर गिर जाएंगे, अब हुजूर बद्दुआ देंगे, जमीन फट जाएगी। कहते चीखें निकल गई सहाबा की। जब लहू बहते वक्त भी नबी ने कहा था, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा दे, मौला इन्हें मेरी पहचान दे दे, ये मुझे पहचान नहीं रखे गए। वो पैगंबर जो अपने दंदान के वक्त में बद्दुआ नहीं देता है, कूड़ा डाला गया बद्दुआ नहीं दी है, जिसके रास्ते में कुआं खोदा गया बद्दुआ नहीं दी है। आओ उसने बेटी क्या कही है हमें बताया है, बचपन का जमाना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5-6 साल की उम्र शरीफ है, गली से गुजर के जा रही है। अबू जहल ने देखा मुस्तफा की बेटी आ रही है, उसको चिढ़ाना मकसद था, यारों के साथ खड़ा था, उसने देखा खातून जन्नत को मुस्तफा के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। ओ लोगों, बेटियों को समझने की कोशिश करना, बेटियां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बाप के खिलाफ खुलने वाली जबान बर्दाश्त नहीं कर पाती है, फिर चाहे वो शोहर की जबान क्यों ना हो। बेटियां कभी बुराई बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे अबू जहल ने खातून जन्नत के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ बेटी के सामने जुमला कहा, खातून जन्नत के कदम रुक गए। वो अपने यारों के साथ खड़ा था, नबी की बेटी 5-6 साल उम्र है, अपना कद न देखा, उम्र न देखी, बेटी को जलाल आया, फरमाया जालिम चुप हो जा, मेरे बाप के खिलाफ कुछ न बोलना, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जैसे इतना जुमला कहा है, अबू जहल को गैरत आ गई, यारों के साथ रुसवा हो गया। उसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के गाल पे तमाचा लगा दिया। जैसी बेटी के चेहरे पे तमाचा लगा के रोती हुई बेटी घर तक आई है, मुस्तफा ने बेटी को रोते हुए देखा। आप जमीन पे ऐसे बैठे, पहले पैर है फिर घुटने के, सरकार ने यूं बाजू फैलाए, बेटी का इस्तकबाल किया। और सोशल मीडिया पे नाचने वाली बेटियों, देखो नबी बेटी को किस तरह से प्यार दे रहा है, और कैसे बेटियां सवारी जाती है, कैसी बेटियां नाम रोशन करती है। तारीख का ये बाब उलटने लग गया हो। मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है, बेटी हो क्या गया है? अब्बा जी मैं रास्ते से आ रही थी, अबू जहल ने ऐसे कहा, मैंने यूं कहा, उसने तमाचा मार दिया। नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है, सरकार रोने लग जाते हैं, बेटी को सीने से लगा के तसल्ली दे रहे हैं। फातिमा चुप हो जा, तू वो मेरी बेटी है कि जब खदीजा का आखिरी वक्त आया था, मेरी खदीजा ने मुझे बुला के कहा था, मुस्तफा आज तक कुछ नहीं मांगा है, पूरी जिंदगी तेरे कदमों पे लुटा के जा रही हो, महबूब आज कुछ मांगना चाहती हो। मैंने कहा था खदीजा कहो तो सही, आज क्या चाहती हो? तब खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मेरा गले का हार है, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए, ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए, ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। 3 बेटियों पे आके जब हजरत खदीजा की जबान बंद हुई, आका ने खातून जन्नत को आगे बढ़ाया, कहते खदीजा क्या चौथी बेटी फातिमा का नाम लिया की लगी, या मेरी बेटी को भूल गई हो, मेरी फातिमा को कुछ नहीं दे रखी हो? जैसे इतना कहा था, खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है, या रसूल अल्लाह, ज़ैनब को मैंने दे दिया है, रुकैया को मैंने दे दिया है, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया है। दिल थाम के सुनना, अगर कलेजा रखते हो, कहा फातिमा को क्या देना है? हजरत खदीजा ने झोली फैला के कहा था, मुस्तफा एक भीख मांगती हो, इन तीनों को मैं दे रही हूँ, फातिमा को आप दे देना, आप दे देना। खदीजा क्या देना है? तब हजरत खदीजा ने कहा था, आका फातिमा सबसे छोटी बेटी है, जब माए जाती है बच्चों का ख्याल रहता है, छोटे बच्चों पे तरास आता है, मुस्तफा मेरी बेटी को कुछ देना या न देना, मगर मेरी फातिमा
को कभी रोने ना देना, कभी रोने ना देना। मेरे नबी ने बेटी को तभी सीने से लगाया था, आज मुस्तफा सीने से लगा के कह रखे हैं। फातिमा खदीजा का वादा याद है, जाते जाते कहा था मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी बता तो सही बात क्या हो गई है, तारीख गवाह है। जब बात सुनी है मुस्तफा को आज गुस्सा आ रहा है, आज पहली मर्तबा जलाल आया है। आका कहते जा बेटी अबू सुफियान से जाके बात कर, वो अभी ईमान नहीं लाए गए, उनसे जाके कह दे या तो अबू जहल से जाके कहे कि मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मैं खुद उसके मुकाबले में उतरूंगा, बद्दुआ भी करूंगा, हथियार भी लेकर उतरूंगा। इसलिए कि बात बेटी की आ गई है, बात बेटी की आई है। खातून जन्नत दौड़ी है, रास्ते में पहले अबू सुफियान से मुलाकात हुई, आंखों में आंसू खातून जन्नत के गए, 5-6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने देखा बेटी रोती हुई आ रही है, जबकि बाप से दुश्मनी है। बेटी को उठा के सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है? कहा जी चचा जान। कहा हुआ क्या है? कहा चचा अभी मैं रास्ते से आ रही थी, अबू जहर ने थप्पड़ मारा, मैं बाबा के पास गई, अब्बा ने आपके पास भेजा के उठाया गोद में। गुस्से में अबू जहल के दरवाजे पे अबू सुफियान आए गए, आकर के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन है? कहा अबू सुफियान। जल्दी से दौड़ के दरवाजा खोला, सोचता है टीम का बंदा है, अपनी पार्टी का है, शायद काम की बात लाया होगा। जैसी दरवाजा खोला माथे पे पसीना आ गया, अबू सुफियान के चेहरे पे गुस्सा है, आंखें सुर्ख है, गोद में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, गर्दन झुका के खड़ा हो गया। आपने कहा जालिम तुझे गैरत नहीं आई? दुश्मनी हमारी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से है, तू इतना कैसे गिर सकता है? बेटी पे हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? जैसे ये उनकी बेटी है वैसे ये हमारी बेटी है। अबू जहल के मुंह में थूक नहीं था, खुश्क हो गया उसका थूक। आपने कहा फातिमा बेटी मार इसके तमाचा, बदला ले ले अपना। अल्लाह अकबर। नबी के घर की तरबियत देखिए। सैयदा ने कहा था चचा मैं थप्पड़ मार के बदला नहीं लूंगी। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है, माफ करना सिखाया गया है। लोग कहते हैं नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा है, मैं कहता हूँ अगर माँ फातिमा हो तो बेटे को नेज़े पे कुरान पढ़ना लाजिम हुआ करता है। जो है चलूं थोड़ा सा 10 मिनट बाकी बोल दें जरा सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी मुलाकात होगी तो वक्त थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लोग मुझे फजर के वक्त कभी टाइम देते ना तो मैं तो नौकरी करता, क्योंकि हम तो नौकर हैं इनके। हमने ये भी आला हजरत से सीखा है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे आला हजरत गए तो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? सारे आते हैं, कोई जाली चूमता है, कोई चादर चूमता, आप अंदर क्यों नहीं जाते? कहते हैं खड़े होके सुनो, कुत्तों का काम चौखट पे पहरे देना होता है, कुत्ते घर के अंदर नहीं जाया करते हैं। हाँ तो हम नौकर हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रखे पट्टा तेरा। बोल दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात पूरी कर लो, अल्लाह सलामत रखे। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने ना गोद में उठाया हुआ है, मार बेटी। चाचा ना हम नहीं मारेंगे। क्यों? अब्बा ने हमारे बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। चाचा हम इन्हें माफ करते हैं। इतना कहा अबू सुफियान कहते हैं बेटी तू माफ कर सकती है लेकिन तेरा चचा तो माफ नहीं करेगा ना। का तेरे गले पे थप्पड़ लगाना, तेरे मुंह पे। हाथ पकड़ा खातून जन्नत का, अबू सुफियान ने तड़ाक से घुमा के मारा। खातून जन्नत का थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे जब लगा ना, मुंह घूम गया, उसका मुंह घूम गया। फिर आप मुस्कुराती हुई घर आई। बाप की भी अजब कहानी होती है, बेटी को बहुत दुख में देखता है तब भी बाप रो देता है, और बेटी को बहुत सुख में देखता है बाप फिर भी रो देता है। पहले रोती हुई आई तो हुजूर रो दिए, अब जब बेटी हंसती हुई आई है ना हुजूर फिर रोने लग जाते हैं। बेटी ने आके कहा अब्बा अब क्यों रोए? कहा मेरी फातिमा तेरे आंसुओं पे, तेरी खुशी पे मुझे रोना आ गया। अल्लाह मेरी बेटी को सदा ऐसी खुश रखना। हुआ क्या? अब खातून जन्नत सारी बात बता रही है, बात बता रही। कब्बा जी मैंने माफ कर दिया था।
कहा फिर? कहा लेकिन चचा ने माफ नहीं किया। उन्होंने हाथ पकड़ा, मारे थप्पड़ घुमा के मारा। अब्बा जी घूम गया था, इतनी तेज मारा जैसी इतना खातून जन्नत ने कहा। आका फरमाते बेटी राजी है तू? कहा जी अब्बा मैं चचा से बड़ी राजी हो गई हूँ, बड़ी खुश हूँ चचा से। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े दुश्मनों में सरकार के सिर्फ अबू सुफियान की वो जात है जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, वरना किसी को ईमान की तौफीक नहीं मिली। अबू सुफियान के ईमान की तहकीक करते हुए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं अबू सुफियान को भी ईमान ना मिलता, लेकिन ईमान की वजह यह थी कि जब फातिमा मुस्कुराती हुई आई, आका करीम ने झोली फैलाई, हाथ उठा के कहा था अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। और जिस दिन अबू सुफियान ईमान लेकर के आए थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बैठे हुए थे। अबू सुफियान ने कहा शुक्र है हुजूर की चौखट मिल गई। कलमा पढ़ने के बाद कह रहे शुक्र है अल्लाह ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत दे दी और इसके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं हुजूर के कदमों से लिपट जाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अबू सुफियान ठहर जा। कहा क्या बात है? इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें ज़हरा की मुस्कुराहट का कमाल है, खातून जन्नत की मुस्कुराहट का कमाल है। याद है जिस दिन अबू सुफियान तुमने बदला दिलाया था? कहा हाँ। कहा जब फातिमा मुस्कुरा के आई थी मैं हुजूर के पास खड़ा था, हुजूर ने यूं झोली फैला के कहा था अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। तो ये है जात बेटियों की। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बेटियों हमारे लिए नहीं, चलो हम परदेसी हैं, हम चीखेंगे चले जाएंगे, कम से कम अपने बाप की इज्जत के लिए इतना करना।